पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मोदी की तकरीर गलत बयानी, सियासी मौका परस्ती और आलमी कानून की नफ़ी है। भारत कोई गलती न करे। जंग बंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। दुनिया खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रही है। मोदी के बयानात सियासी मफाद परस्ती पर मबनी हैं। पाकिस्तान सीज़ फायर माहिदे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक की कोशिशों से होने वाली सीज़ फायर का एहतराम करता है, लेकिन हमारी भारतीय रवैये पर नज़र है। कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। भारतीय इक़दामात पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जा सकते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद जंगी मुहिम जोई का कोई जवाब देने के लिए झूठ खड़ा गया। भारत चाहता है मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम दुनिया के सामने न आए। मार्काए हक के दौरान पाक फौज के 11 जवान और 40 शहरी शहीद हुए। ISPR ने मार्काए हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में पाक आर्मी के 6 और फ़ज़ाइया के 5 एहलकार शामिल। शहदा में फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल। पाक अफवाज के 78 एहलकार जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक भारत के बिला इश्तियाल हमलों में शहीद होने वाले शहरियों में 7 खातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। 27 बच्चों और 10 खातीन समेत 121 अफराद जख्मी भी हुए। शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इंसाफ कर दिखाया और अपने शहदा के खून का बदला लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारक हक के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने कौम से किया वो अपना वादा पूरा किया। पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मुबारक हक मनाने का ऐलान। जान का नजराना देने वालों को शहदा पैकेज दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने जवाबी हमले शुरू किए तो आलमी बरादरी हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ इक़दाम जंग तस्वुर होगा। भारत से मुज़ाकिरात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत को मनवा लिया। हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर दुनिया को एहसास हुआ अगला कदम बहुत ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। भारत को भी पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम तरअंदाजे गलत थे। मकबूजा कश्मीर का मसला हल होना जनूबी एशिया में अमन के लिए ज़रूरी है। अमरीकी सदर की तरफ से मकबूजा कश्मीर तनाज़े को हल करने की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। मोदी का फैसला भारतीय आवाम करेंगे। भारत से कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। सिंतास मुआहिदे को छेड़ा नहीं जा सकता। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात अता ने कहा भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज़ फायर कमज़ोरी नहीं बल्कि पाकिस्तानी हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी की फराहमी ताहाल बंद नहीं की गई। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर के हल के लिए आगे आना खुशाइंद है। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का मसला हल हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। कहा भारत को जितनी मार पड़ गई है अब वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। अगर भारत ने दोबारा हमले का सोचा तो मजीद सख्त मार पड़ेगी। हमारे सियासी इख्तिलाफात हैं और रहेंगे, लेकिन जहाँ मुल्क की बात होगी वहाँ सारी कौम मुत्तहद और इकट्ठी है। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज हो जाएगी। IMF से बजट पर बातचीत कल से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरउम्मीद बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ कशीदगी से पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे।
पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत यकतरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। दरियाए सिंध हमारी रीढ़ की हड्डी है, बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी तरजीह है। यही मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद काबिल हल रास्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद भी जाहिर की। हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जोरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FVR की कारकर्दगी पर इजलास। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा लिया। रवा माली साल में अहदाफ के हुसूल की जानिब तेजी से गामजन होने पर हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी तरफ हुकूमत का आइंदा बजट 290 रुपये फी डॉलर पर बनाए जाने का इम्कान है। दिफाई बजट और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी भी नई शरह तबादला के तहत होगी। ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। सऊदी समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन। 3 बड़े एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की मनसूखी सिर्फ 15 रह गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज़ मनसूख नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। रियाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वेलकम किया। एयरपोर्ट लॉन्च में मुख्तसर मुलाकात हुई। शाही महल पहुंचने पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वली अहद से अमरीकी वफ्द और सदर ट्रंप से सऊदी काबीना के अरकान ने मुसाफिहा किया। ट्रंप के दौरे के दौरान अमरीका सऊदीया वसी सरमायाकारी मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान करेगा। ट्रंप मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का दौरा भी करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले जुनैद इकबाल, सईद इर्तिज़ा और सैयद हारून के घर गए। शहदा के लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क की सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इस मौके पर मौजूद अफराद ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मनसूबों के तामीराती मयार का भी जायजा लिया। मरीम नवाज ने ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों, निकासी आब के मनसूबों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। ज़ेर तामीर मनसूबों का मयार यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों से तरक्याती मनसूबों के बारे में दरियाफ्त भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा PTI रऊफ हसन का नाम PCL से निकालने का हुक्म। रऊफ हसन का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने का हुक्म। दोनों को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 13 रोज़ के बाद भी पानी की सप्लाई मामूल पर ना सकी। पानी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। जामे कराची के अंदर फटने वाली 84 इंच खुतर की लाइन की मरम्मत 1 हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। वाटर कॉरपोरेशन में पानी की सप्लाई बहाल करने का दावा किया था। हमास ने इजरायली नजवाद अमरीकी कैदी एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। एडन को रेड क्रॉस के जरिए अमरीकी हुक्काम के हवाले किया गया। हमास के मुताबिक अमरीकी कैदी को सदर ट्रंप के लिए जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा जंगबंदी नहीं होगी, फौजी कार्रवाई तेज करने पर अमल होगा। गाजा पर इजरायली हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गाजा की पूरी आबादी को शदीद कहत का सामना है। लोग भूख से मर रहे हैं। नाकाबंदी फौरी ख़त्म करके इमदाद बहाल की जाए।
बरतानिया ने इमिग्रेशन में कमी के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान कर दिया। वर्क, फैमिली और स्टडी वीज़ा सख्त किया जाएगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 की बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल, मुनसिफाना और सिलेक्टिव बनाया जाएगा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम अज़ कम ग्रेजुएट तालीम लाजमी होगी। अमरीकी सदर का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मेडिसिन के रेट्स बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर दवा साज कंपनियां हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरी तो सख्त कवानीन नाफिज करेंगे। बरतानिया में वजन कम करने वाले इंजेक्शंस की कीमत $88 और अमेरिका में $1300 है, जो नाकाबिल कबूल है। मोदी ने पाकिस्तान और चीन को एक करके सबसे बड़ा जुर्म किया। भारतीय खारजा पॉलिसी का अहम तरीन स्ट्रेटजिक मकसद पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की पुरानी तकरीर वायरल हो गई। तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज किसी भी गलत फहमी में ना रहें, आपके सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। मोदी ने पाकिस्तान और चीन को एक करके भारतीयों के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म किया है। भारतीय जुनूनी हुजूम मुल्क में तोड़ फोड़ में मसरूफ और मुगल शहंशाह औरंगजेब को सजा देने के लिए कब्रें खोद रहा है। उधर पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अपनी अफवाज को जदीद जंगी तरबियत दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के अवाम जागें और भारतीय हुक्मरान नफरत की सियासत तर्क करें। मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खिराजे तहसीन पाक बहरिया ने नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की शानदार कामयाबी पर जारी तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़म की अलामत है। पूरी कौम के दिफाई अज़म की तर्जुमानी भी करता है। माइक हैसन कौमी वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान किया। कहा माइक हैसन 26 मई से नए वाइट बॉल हेड कोच के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे।